हम सभी जितने भी किसान हैं, मेरे बुजुर्ग और सभी, कम से कम 90% लोग किसान जो है गांव हथवाड़ा से अपनी समस्या रखने के लिए, हमें पता लगा कि हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी आज ग्रीवेंस कमेटी में पानीपत सभी अफसर हैं, अपनी एक गंभीर समस्या थी हमारी, उसको रखने के लिए हम आए थे। हमारी समस्या क्या है कि हमारे गांव में 20 साल से चकबंदी का काम चल रहा है और चकबंदी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने गांव के 90% किसानों की जमीन 5% किसानों के खाते में चढ़ा दी। उसकी शिकायत, जब उस घोटाले की शिकायत हमने 2 साल पहले अपने मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री जी, उनके समक्ष उठाई थी, अपने संजय भाटिया जी के माध्यम से, एमपी साहब थे हमारे, तो उन्होंने, संजीव कौशल जी एफसीआर थे, उन्होंने एक 4 अफसरों की कमेटी गठित कर दी कि भी जो चकबंदी का कार्य आज तक 20 साल में चकबंदी अधिकारियों ने किया है, भाई उसकी जांच कर दो, भाई ठीक किया कि गलत किया। तो चारों अफसरों ने, उसमें एडीसी वीणा हुड्डा जी थी मैडम जी, 2 एसडीएम साहब थे और एक तहसीलदार मैडम थी। उन्होंने जब जांच की, सारे तथ्य सबूत देखे, अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया और अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया कि आज तक चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने जितना काम चकबंदी का हथवाड़े में किया है, वो सारा नियमों को ताक पर रख के किया है और उसको रद्द करने की सिफारिश एफसीआर महोदय को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कर दी। लेकिन इन लोगों को इतना भ्रष्ट सिंडिकेट है इनका कि इन्होंने वो रिपोर्ट ऊपर तक लागू नहीं होने दी। और एक नया चंबा की क्या बात है कि इस पे एफसीआर का स्टे था आगे चकबंदी कार्य करने पर, और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बावजूद एसीओ नरेंद्र राणा और देवेंद्र कानूगो है और पटवारी सुभाष को हमारे यहाँ अपॉइंट कर दिया अभी 10-20 दिन पहले। उन्होंने क्या किया, जहां से काम पे स्टे था, जो काम समिति ने सारा खारिज कर रखा था, उस काम को वहीं से शुरू करने के नोटिस गांव वालों को थमा दिए। जब गांव वालों को नोटिस मिले तो गांव वालों ने सोचा कि भाई तुम तो 90% घर तुम्हारे उजड़ गए, तो अपनी ये पीड़ा लेके आज मंत्री जी के द्वार पर आए थे और मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया और साथ में मौके पर ही डीसी साहब को भी कहा कि इस जो काम इस अधिकारी ने किया है इसको रद्द करें। इसके लिए हम डीसी साहब का और अपने मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, मंत्री जी ने कहा कि आपकी जो समस्या है इसका अगर आपको जड़ से निवारण करवाना है तो कल 5 आदमी आओ, और जब सभी मंत्री जो हमारे पार्टी के मंत्री जी हैं, महिपाल डांडा जी भी हो गए, हमारे अरविंदर कल्याण जी हैं स्पीकर साहब, उनके समक्ष अपनी मांग रखो ताकि गहराई से इसका सोल्यूशन हो सके। हम सभी जितने भी किसान हैं, मेरे बुजुर्ग और सभी, कम से कम 90% लोग किसान जो है गांव हथवाड़ा से अपनी समस्या रखने के लिए, हमें पता लगा कि हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी आज ग्रीवेंस कमेटी में पानीपत सभी अफसर हैं, अपनी एक गंभीर समस्या थी हमारी, उसको रखने के लिए हम आए थे। हमारी समस्या क्या है कि हमारे गांव में 20 साल से चकबंदी का काम चल रहा है और चकबंदी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने गांव के 90% किसानों की जमीन 5% किसानों के खाते में चढ़ा दी। उसकी शिकायत, जब उस घोटाले की शिकायत हमने 2 साल पहले अपने मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री जी, उनके समक्ष उठाई थी, अपने संजय भाटिया जी के माध्यम से, एमपी साहब थे हमारे, तो उन्होंने, संजीव कौशल जी एफसीआर थे, उन्होंने एक 4 अफसरों की कमेटी गठित कर दी कि भी जो चकबंदी का कार्य आज तक 20 साल में चकबंदी अधिकारियों ने किया है, भाई उसकी जांच कर दो, भाई ठीक किया कि गलत किया। तो चारों अफसरों ने, उसमें एडीसी वीणा हुड्डा जी थी मैडम जी, 2 एसडीएम साहब थे और एक तहसीलदार मैडम थी। उन्होंने जब जांच की, सारे तथ्य सबूत देखे, अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया और अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया कि आज तक चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने जितना काम चकबंदी का हथवाड़े में किया है, वो सारा नियमों को ताक पर रख के किया है और उसको रद्द करने की सिफारिश एफसीआर महोदय को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कर दी। लेकिन इन लोगों को इतना भ्रष्ट सिंडिकेट है इनका कि इन्होंने वो रिपोर्ट ऊपर तक लागू नहीं होने दी। और एक नया चंबा की क्या बात है कि इस पे एफसीआर का स्टे था आगे चकबंदी कार्य करने पर, और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बावजूद एसीओ नरेंद्र राणा और देवेंद्र कानूगो है और पटवारी सुभाष को हमारे यहाँ अपॉइंट कर दिया अभी 10-20 दिन पहले। उन्होंने क्या किया, जहां से काम पे स्टे था, जो काम समिति ने सारा खारिज कर रखा था, उस काम को वहीं से शुरू करने के नोटिस गांव वालों को थमा दिए। जब गांव वालों को नोटिस मिले तो गांव वालों ने सोचा कि भाई तुम तो 90% घर तुम्हारे उजड़ गए,
तो अपनी ये पीड़ा लेके आज मंत्री जी के द्वार पर आए थे और मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया और साथ में मौके पर ही डीसी साहब को भी कहा कि इस जो काम इस अधिकारी ने किया है इसको रद्द करें। इसके लिए हम डीसी साहब का और अपने मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, मंत्री जी ने कहा कि आपकी जो समस्या है इसका अगर आपको जड़ से निवारण करवाना है तो कल 5 आदमी आओ और जब सभी मंत्री जो हमारे पार्टी के मंत्री जी हैं, महिपाल डांडा जी भी हो गए, हमारे अरविंदर कल्याण जी हैं स्पीकर साहब, उनके समक्ष अपनी मांग रखो ताकि गहराई से इसका सोल्यूशन हो सके।